फेल फेल डिजास्टर। अपने खुद के पैरों में मेहंदी लगाते हुए खुद ही रिकॉर्डिंग करना सबसे बड़ा डिजास्टर। लेकिन खैर कोई नहीं। हेलो, नमस्ते, हाउ आर यू ऑल टुडे। जो हमारे नए व्यूवर्स हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट कर देती हूँ कि प्लीज़ इस वीडियो में जो काम किया है मैंने मेहंदी का, उसको देख के मेरे काम को बिल्कुल जज मत करिएगा, क्योंकि मैं इससे कई ज़्यादा अच्छा काम मेहंदी में कर सकती हूँ। और अगर आपको वो देखना है तो प्लीज़ लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है, वो हमारे वीडियोस देख लीजिए। जो भी डिज़ास्टर हुआ है उसके बारे में तो हम बात करेंगे, लेकिन जो अच्छा हुआ है पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। मैं जब भी पैरों में मेहंदी लगाती हूँ तो किस तरह से मैं अपने पैर को ग्रिड में, सेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट करती हूँ, किस तरह से मैं उसको उसके विभाग करती हूँ, वो आपको बहुत ही क्लियरली इस वीडियो में दिखेंगे। मैं एक सेंटर लाइन अपने पैर पे ड्रॉ करती हूँ जो मेरे पैरों से लेके आगे बढ़ती है और एंकल के ऊपर भी जाती है अगर आप ज़्यादा लंबी डिज़ाइन करते हो तो। फिर मैं उस वर्टिकल लाइन को हॉरिजॉन्टल लाइन में सेक्शन करती हूँ। तो एक पैर में एक सेंटर से लाइन जाती है और दूसरी लाइन जो हमारे एंकल के पास हमारा जॉइंट है वहाँ से जाती है। और जब भी मैं डिज़ाइन शुरू करती हूँ पैरों की, तो वो जो हमारा एंकल का, हमारा पैर का जो एंकल वाला जो जॉइंट होता है उसका जो सेंटर होता है, वहीं से मैं अपनी डिज़ाइन का बेस हमेशा शुरू करती हूँ। अगर मुझको थोड़ी भी ज़्यादा मेहंदी लगानी हो तो, एंकल लेंथ की मेहंदी लगानी हो तो। अगर कोई सिर्फ फीट के एरिया में, पंजे के भाग में ही मेहंदी लगाता है तब तो बहुत ही डिफरेंट सिचुएशन है। इस तरह से हम विभाग क्यों करते हैं हमारे पैर की डिज़ाइन में? क्योंकि हम पैरों की जब मेहंदी लगाते हैं तो दोनों पैरों की मेहंदी की डिज़ाइन हम सिमिलर बनाते हैं। मैं यहाँ पे सिमिलर वर्ड का इस्तेमाल कर रही हूँ, मैं एग्जैक्ट रेप्लिका नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि एग्जैक्ट कॉपी बनाना बहुत ही चैलेंजिंग हो जाता है और मैं नहीं चाहती हम अपने आप पे इतना दबाव डालें कि उस स्ट्रेस में हम प्रेशराइज हो के अच्छे से डिज़ाइन ही ना बना पाए। तो कोशिश कीजिए कि जब भी आप पैरों की डिज़ाइन बनाएं तो वो सिमिलर हो, आइडेंटिकल हो ना। अगर एग्जैक्ट कॉपी ना भी होगी, थोड़ा सा इधर उधर होगा तो भी किसी को इतना पता नहीं चलेगा आपके अलावा, ट्रस्ट मी ऑन दैट। और अगर आपकी क्लाइंट बहुत ही पर्टिकुलर होगी तभी उसे पता चलेगा, वरना इतना किसी को कोई ख्याल नहीं आएगा। लेकिन कोशिश हमारी पूर्ति होनी चाहिए कि सिमिलर डिज़ाइन हो। तो इसीलिए जब हम इस तरह का विभाग करते हैं तो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट, जो भी डिज़ाइन हम बनाते हैं कि कहाँ पे बनाते हैं, तो वो हमें दूसरे पैर पे कॉपी करने में आसानी हो जाती है। जैसे कि एंकल के एंकल के पास जो हमारा सेंटर पॉइंट है, जंक्शन पॉइंट है, वहाँ से हम डिज़ाइन शुरू करते हैं। फिर साइड में हमने जो स्लांट लाइन ली है तो वहाँ पर अगर हम बॉर्डर करते हैं तो एग्जैक्टली उसी को फॉलो करके हम दूसरे पैर पे भी डिज़ाइन इसी तरह से लगा सकते हैं। तो अगर आप बिगिनर्स हो तो ये टेक्निक आपको बहुत ही हेल्प करेगी। मैं ज़्यादातर इस तरह के फ्लोरल जो अरेंजमेंट होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा सिमिट्री नहीं होती, उसी तरह की डिज़ाइन पैरों में लगाती हूँ, ताकि हम जब कॉपी भी करते हैं तो थोड़ा सा इधर उधर होता है तो फ्लोरल का अपना जो डेकोरेशन होता है उसमें वो छिप जाता है। इतना वो इतना प्रोमिनेंट, उतना वो बाहर आके दिखता नहीं है। अगर आप बहुत ही स्ट्रक्चर्ड डिज़ाइन करते हो तो उसमें अगर कुछ भी अलग होगा तो वो दिखाई देगा। तो इसीलिए मैं ज़्यादातर इस तरह का फ्लोरल अरेंजमेंट, या तो फिर हम जिस तरह के इंडो अरेबिक डिज़ाइन हम सिलेक्ट करते हैं उस तरह की डिज़ाइन बनाना मैं पसंद करती हूँ। जब भी मैं अपनी पैरों की डिज़ाइन की शुरुआत करती हूँ तो या तो इस तरह का फ्लावर का गुच्छा होता है, क्लस्टर ऑफ फ्लावर होता है, या तो फिर सर्कल बेस होता है, या तो फिर मैं एक
पिकॉक की डिज़ाइन वगैरह बनाती हूँ, मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि उस पॉइंट पे मैं बॉर्डर ना लूँ। अगर लेती भी हूँ तो मैं बहुत ही पतली वाली सिंपल जो हमारी 4 लाइन का कॉम्बिनेशन है वो, और उसके ऊपर फ्रिल और गल्फ की बेल उसी तरह की बॉर्डर लूँगी। उससे ज़्यादा मैं बॉर्डर सेंटर से लेना पसंद नहीं करती, क्योंकि कई बार उसको कनेक्ट करने में प्रॉब्लम हो जाती है। पैरों के पीछे मैं ज़्यादातर बहुत ही सिंपल इस तरह का डॉटेड लाइन या तो पत्ती की बेल वैसे ही डिज़ाइन करती हूँ। मैं ज़्यादातर क्लाइंट से बात कर लेती हूँ, अगर वो अग्री करते हैं तो मैं पीछे मेहंदी नहीं लगाती, सिर्फ आगे के भाग में ही मेहंदी लगती है। एंकल का जो हमारा एंकल का भाग है उतने तक ही डिज़ाइन आगे जाती है, और उसके बाद का जो पीछे का एकदम एरिया है वहाँ पर मैं मेहंदी नहीं लगाती, अगर क्लाइंट को भी उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उसके लिए आपको क्लाइंट से बात कर लेनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पीछे मेहंदी लगाने में बहुत सारे प्रॉब्लम इन्वॉल्व है, जैसे कि आपको पैरों को बहुत ही टेढ़ा मेढ़ा मोड़ना पड़ेगा। उसके बाद वो सूखने में भी अगर देरी हो गई और क्लाइंट ने पैर इधर उधर हिला डुला दिया तो उनके कपड़े बिगड़ सकते हैं। फिर एक्चुअली डिज़ाइन भी पूरी मैश्ड अप हो जाती है, और वहाँ पे परफेक्ट मेहंदी ड्रॉ करना, और अगर आप फंक्शन में ड्रॉ कर रहे हो मेहंदी तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए ज़्यादातर क्लाइंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि वो खुद भी जानते हैं कि पीछे की मेहंदी की डिज़ाइन की वजह से उनको खुद को भी कितना प्रॉब्लम हो सकता है। और पैर में भी जब हम आगे लगाते हैं, एंकल के ऊपर के जो पैर है वहाँ पे भी ज़्यादातर सिर्फ आगे का भाग जो दिखता है वहीं पर मेहंदी लगती है। पीछे की मेहंदी आजकल कोई भी नहीं लगा रहा है, इवन इंडिया में भी मैंने देखा है पीछे कोई मेहंदी नहीं लगा रहा है। जो भाग पिक्चर में आएगा, जो भाग आगे से दिखेगा वहीं पे मेहंदी लगती है। और पैरों में आजकल ये चेक्स वाली डिज़ाइन बहुत पॉपुलर हो रही है, मैंने डिज़ाइन बनाई है। डिज़ास्टर इसलिए हो रहा है कि खुद के पैरों में देखना, बैंड होना और मेहंदी लगाना बहुत ही चैलेंजिंग था। मैं योगा करती हूँ इसलिए एटलीस्ट मैं इतना बैंड तो कर पा रही थी, लेकिन उसी के साथ रिकॉर्डिंग करना वो ज़्यादा चैलेंजिंग हो रहा था। कितने एंगल ऐसे थे जो मुझे बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहे थे, क्योंकि अभी मेरी उम्र भी हो रही है और मुझे चश्मे भी लगे हैं, तो वो एंगल सेट नहीं हो रहा था मेरा। और इसीलिए कुछ एरिया में मैंने सिर्फ आपको दिखा दिया है कि आप इस तरह से कुछ फिलर एलिमेंट कर सकते हो, और मैंने वो एरिया छोड़ दिया है। इवन चेक्स भी मैंने कंप्लीट नहीं किए हैं। आशा रखती हूँ कि आपको अंदाज़ा मिल गया होगा कि मैं आपको क्या एक्चुअली सिखाने की कोशिश कर रही हूँ। आप लोगों ने इतनी रिक्वेस्ट की थी, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाने की हिम्मत की है। लेकिन अगली बार मैं ऐसा रिस्क बिल्कुल भी ना लूँगी। अपने खुद के पैरों में तो फॉर श्योर मैं ऐसा रिस्क नहीं लूँगी, लेकिन आप लोगों के खातिर अगर कुछ तकलीफ़ सहन करनी भी पड़े तो वो मैं कर लेती हूँ। तो इसी के साथ पैरों की मेहंदी का जो मैंने डिज़ास्टर क्रिएट किया है, इतना खूबसूरत तो डिज़ाइन नहीं बना है, लेकिन जो मैं समझाने की कोशिश कर रही थी वो आपको एक्चुअली समझ में आया होगा, और यही मेरा मेन मोटो था इस वीडियो का। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। हम बहुत जल्दी वापस मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे इंस्पायर्ड, टेक केयर एवरीवन, थैंक यू, बाय बाय, सी यू।